सिस्टम की तब्दीली से हम जरा बात करते हैं नब्ज की, आवाम की नब्ज, और आवाम के नब्ज से हम ताल्लुक जोड़ते हैं बीमारियों का जो मुख्तलिफ तरह की आवाम को लाक हैं। एक तो परेशानियाँ मुआशी हैं, फिर उसके नतीजे में कई तरह के दर्दों का हमें सामना होता है, जिसमें दर्द सर सबसे ज़्यादा है। मुझे लगा आप दर्द दिल ना कह दें कहीं। कोई एक दर्द हो तो मदावा भी करें। दर्द दिल, दर्द जिगर और दर्द कमर तीनों हैं, लेकिन उनके जो मदावे के लिए जो दवाएं हैं वो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है, क्योंकि ये मुनाफा खोर जो हैं, इस पे मैंने बड़ा फोकस किया। आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये लोग जो हैं ये दोनों हाथों से आवाम में अपने पंजे गाड़ के उनका खून चूस रहे हैं। मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि भाई ये जो 3 रुपए की दवा 10 रुपए की हुई थी, फिर उसके बाद उसके भी मुल्क भर में कहा यह गया कि वो दवा जो है वो डेंगू की सिम्टम्स के रिलीफ में बड़ा काम करती है, ठीक है, वो दर्द की दवा है। अब भैया वो दवा पूरे मुल्क से जनाब वो शॉर्ट कर दी गई, और उसके बाद वो जो उसका बॉक्स था वो 600 रुपए में, 700 रुपए में फरोख्त होता है। यानी कि आपने खरीदना है तो पूरा बॉक्स खरीदें। That is not just the only one। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो लोग हैं स्पेशली जब उमूमन हम देखते हैं हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि रोज़मर्रा का सर दर्द भी है, जिस्म में भी दर्द है, तो लोग इन टैबलेट्स के लिए अपने बैग्स में रखते हैं, अपनी गाड़ियों में रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, और मतलब इट्स अ काइंड ऑफ थिंग लाइक इसको आप कंज्यूम करते हैं, डेली इनटेक लेते हैं। अच्छा, वैसे हमें आइडिया नहीं होता किसी चीज का ना, हम ये देखते हैं कि दवाओं की कीमत क्या, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, लेकिन मैं एक चीज सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो कियानी साहब के दौर में एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो वजीर आजम साहब के एडवाइजर थे इसके लिए, ये जो महकमा था, वजीर सेहत थे, और उनके दिनों में ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद से अभी तक ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, और प्रॉब्लम तब होती है जब आप माहाना बुनियाद पर कोई मेडिसिन खरीदते हैं और फिर अगले महीने उनके नर्ख कहीं से कहीं, इस महीने अगर फर्ज करें 2000 का बिल बना है, नेक्स्ट महीने 3000 का बनेगा, और ये परेशानियां आवाम की, ये बेसिक्स हैं। और इसी हवाले से एक रिपोर्ट है, जरा वो पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अनवर खान की। तकरीबन जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स या जो नॉर्मली एट होम इन यूजुअल प्रोडक्ट होती हैं, तकरीबन दवाइयाँ मार्केट से नापेद है। जब भी कोरोना का कोई इस तरह की खबर आती है, चाहे वो डायग्नोज हो या ना हो, मेडिसिन शार्ट हो जाती है। ऐसी तो नहीं कि कंपनियां बंद हो गई हैं, प्रोडक्ट तो बन रही हैं, लेकिन स्टॉक है, ये सब बैठे स्टॉकिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, सारे स्टॉक करते हैं। दूसरी जानिब वजीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना है कि इन अद्वियात की प्राइस कंट्रोल के हवाले से सूरत हाल नहीं है। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान कहते हैं कि किल्लत मसनूई है, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे यहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं अपना रोल सही तरह प्ले करें, हमारे अपने रोल की तरह, सहाफ़ियों के रोल की तरह, हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है जिसकी तरह चीज़ें निकल आती हैं। मगर मैं आपकी बात को एज ए कंप्लेन लेते हुए मैं पर्सनली ये सारे ड्रग स्टोर्स को चेक करवाता हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर को लेटर देता हूँ कि मुझे अपनी अपनी कारकर्दगी बताएं, मुझे ये शिकायत मिली है। इक़दामात, ऐलानात, ड्रैप और हुकूमती दावों के बरक्स लाखों मरीजों को लाइव ड्रग सेविंग के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। ठीक है जनाब, और इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, क्योंकि जब हम ऑफिशियल से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं जनाब ये दवाई अवेलेबल है और ये नहीं हुई है, तो इसके जैसा फार्मूला वो हमें दूसरा बता देते हैं, लेकिन उसकी कीमत में काफ़ी डिफरेंस होता है, और डिफरेंस पे भी वो हमसे काफ़ी तकरार करते हैं, बहस मुबासा करते हैं। अनवर बताइएगा, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अद्वियात हैं, ख़ासतौर पर जब सीजनल फ्लू होते हैं, इस तरह के मौसम आते हैं, वायरल होती हैं बीमारियाँ, तो शहरियों को वो नहीं मिलती हैं अद्वियात जो बासानी अदरवाइज़ मिल रही होती हैं। क्या मुश्किलात हैं और क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल्स वाले? जी देखें, इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है कराची समेत मुल्क भर के अंदर, बिलखुसूस जब कराची की बात करें तो जो बुनियादी अद्वियात हैं, इस वक्त जो वायरल इन्फेक्शन है, जो फ्लू है, इसके साथ साथ बिलखुसूस जो नवमौलूद बच्चे हैं, अमराद सीना, अमराद क़ल्ब के मरीज़ हैं, उनकी तमाम अद्वियात इस वक्त मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं है। वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने एक फ़ैसला किया था, एक मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक उसके अंदर इजाफा किया था, जिसके बाद कानूनी तौर पर जिनकी मंजूरी दी गई थी, ताहम जो कसरुल कौमी कंपनियाँ हैं इनके पास स्टॉक भी मौजूद है, इनके पास मटेरियल भी मौजूद है, ताहम ये एक मसनूई बुरहान है। इस मसनूई बुरहान को बुनियाद बनाकर हफ्तों महीनों नहीं, योमिया बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट के अंदर जो हमारी गुफ्तगू हुई है फोकल पर्सन से, वो ये बताते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर मटेरियल मौजूद है, स्टॉक मौजूद है। ताहम ये जो कसरुल कौमी कंपनियाँ हैं इससे फ़ायदा उठाती है, योमिया बुनियादों के ऊपर रिटेलर प्राइस के अंदर इजाफा होता है। इस इजाफे को बुनियाद बनाकर अगर बात करूँ, एक मामूली सी दवाई लाइफ सेविंग ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि दर्द की हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी हम आपसे कसौटी खेल रहे हैं ताकि हम नाम ना लें उसका, ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि वो डेंगू के मर्ज के अंदर भी काम आती है, वो सिम्टमेटिक रिलीफ में, यानी कि सर दर्द हो या कोई भी दर्द हो,
बुखार हो उसके अंदर वो काम आ जाती है। तो वो मेडिसिन जो है वो वही मेडिसिन है जिसके बारे में कहा गया था कि 3 रुपए की है या 10 रुपए की है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। वो बेसिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। क्या वजह उसकी बताई जाती है? हालांकि उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी खासी होती है, उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी अवेलेबल थे, हुआ क्या? जी देखिए, हुआ ये है कि बुनियादी तौर पे मुझे एक नाम तो लेना पड़ेगा। ये पैरासीटामोल का फार्मूला है। इस फार्मूले को बुनियाद बनाकर इसका खासी बड़ी तादाद के अंदर इसका मटेरियल मौजूद है, इसकी चीज़ें मौजूद हैं। ताहम ये जो कसूरुल कौमी कंपनियां हैं, इन्होंने पूरे स्टॉक को जमा कर लिया है, महफूज कर लिया है। इस वक्त मेडिसिन मार्केट के अंदर वो एक बुनियादी जो टैबलेट है जो कि सर दर्द के इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ वेरिएंट में इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत 12 रुपये है। ताहम 12 रुपये के साथ साथ ये कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर 50 से 60 रुपये है। तो ये जो स्टॉक है इसको बुनियाद बनाकर इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लिया गया है। उनका बुनियादी मकसद ये है कि ये योमिया बुनियाद के ऊपर रोज़ाना कार्रवाई कुछ हो रही है। अनवर ये बताएं, क्योंकि जो सिंध के जो आला हुकाम है, हेल्थ डायरेक्टर से रिलेटेड जो है, सेहत से रिलेटेड जो शोबा है, वो ये कहते हैं जनाब ये मसनूई किल्लत है और जल्द हम इकदाम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई हुई इस मसनूई किल्लत पर काबू पाने की कोई प्लान तरतीब दिया गया है रेगुलेटरी बॉडीज़ की जानिब से या हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से? देखिए, 2 इदारे हैं, एक ड्रेप है और ड्रेप के साथ साथ दूसरा सूबे सिंध के अंदर कंट्रोल करेगा इसको ड्रग इंस्पेक्टर कंट्रोल करेंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है जिनसे कल हमारी मुलाकात हुई है। जब उन्होंने हमने उससे गुफ्तगू की है तो उनका कहना यह था कि मैं आपके इस क्वेश्चन को एज ए कंप्लेन ले रहा हूँ और मैं ड्रग इंस्पेक्टर को हिदायत जारी करूँगा वो सूरत को कंट्रोल करें। ताहम कल 12 से 18 घंटे गुजर गए, शहर के किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर या किसी भी होलसेल मार्केट के अंदर ये कार्रवाई नहीं की गई। तमाम का तमाम स्टॉक मौजूद है। ड्रेप ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है, सूबाई हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है। तो उस जिम्मेदारी अदा न करने के नतीजे के अंदर कराची के शहरियों को बिलखुसूस जो मुख्तलिफ अमराज के अंदर लोग हैं, जो मुख्तलिफ वेरिएंट इस वक्त मौजूद है, उनके उसके लिए जो दवा की ज़रूरत है वो किल्लत है, वो शॉर्टफॉल है। और एक पैकेट जो उसी दवाई का जो दस्तियाब नहीं है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड करके 5 टैबलेट 145 रुपये की मिल रही हैं। बड़े मसले मसाइल हैं, समझने से कासिर हैं। कहीं पे खाद दस्तियाब नहीं है, जो चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे बहरानों का नाम सुना है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी कोई क्राइसिस हो सकते हैं। अब मेडिसिन और मेडिकल स्टोर्स पर उनकी अनअवेलेबिलिटी, जो लोग बेचारे कितने लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया अनवर खान। मीनवाइल हम आपको शुक्रिया करना भूल गए। इतनी परेशानियां यहाँ पर इस बीमारियों का, और ख़ास तौर पर तरह तरह की बीमारियां, ऊपर से उनके लिए महंगाई। हम तो उस चीज़ का रोना रो रहे थे कि भाई ये जो आप टेस्ट करवाते हैं वो कम से कम सस्ते कर दें, अर्ज़ा नरखों पे कर दें, ताकि लोग जो है वो लेके 1200-1300 रुपए में खुद भी टेस्ट करा सकें। टेस्टिंग की किट है वो अब मार्केट से गायब है, यानी कि हम वो लोग जहाँ पर 10 रुपए की गोली गायब होगी सदब, वहाँ पर ये किट्स कहाँ से मिलेगी? और लोग पैसे बनाते हैं। 1 किलो चीनी से जो अरबों रुपए का बहरान हुआ था, आटा से बहरान हुआ था, उसका क्या किसी ने कुछ कर लिया? वो पंजाबी में क्या कहते हैं, साढ़े ते ना रहना। हाँ, मतलब आप खुद जिम्मेदार हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है जैसे तैसे कुछ भी करके, एक बड़ा खास वर्ड यूज होता है कराची में, जुगाड़ करके बस जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी। लेकिन बहरहाल अल्लाह का नाम लेना है, हौसला रखना है, घबराना नहीं है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।